नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, जिसमें विधा है नाटक। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यह कहा है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 2, नासिकेतोपाख्यान रचना किसकी है? लल्लूलाल की, सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की या फिर इंसा अल्लाह खां की? तो इसका सही आंसर है नासिकेतोपाख्यान रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 3, लल्लूलाल कहाँ के निवासी थे? आगरा, आरा, बनारस या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। प्रश्न नंबर 4, ब्रजभाषा व्याकरण रचना के लेखक कौन हैं? लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र? तो ब्रजभाषा व्याकरण ये रचना है और इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, लल्लूलाल। लल्लूलाल की अन्य रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी और वैताल पचीसी, माधोनल, शकुंतला नाटक, ये लल्लूलाल की अन्य रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे? लल्लूलाल, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 6, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के कितने ग्रंथों का अनुवाद किया? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद किया है ऑप्शन नंबर बी, 3 अनुवाद किए हैं। पहला है शकुंतला, शकुंतला ये 1862 ईस्वी का है। दूसरा है रघुवंश, रघुवंश ये है 1878। और तीसरा है मेघदूत, मेघदूत ये 1882 ईस्वी। तो ये कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद है जो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटक माना है? आनंद रघुनंदन को, नहुष को, रामायण महानाटक को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद रघुनंदन नाटक को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटक माना है।
और इस नाटक के लेखक हैं विश्वनाथ और इस नाटक की भाषा है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, कोलकाता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता थिएटर की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1777 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग का विषय हरिश्चंद्र के किस नाटक में है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमोषधम, या फिर प्रेम जोगिनी, या फिर चंद्रावली। तो सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग का विषय जो है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस नाटक में सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1873 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, इनमें से हरिश्चंद्र के नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, या फिर नील देवी 1881। तो इनमें से जो प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी भारत दुर्दशा। ये 1882 का नहीं है, ये है 1880 ईस्वी का। प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका किस नाटक में की? सत्य हरिश्चंद्र में, नील देवी में, जानकी मंगल में, या फिर विद्या सुंदर में। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका जो निभाई थी वो जानकी मंगल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, गोकुलनाथ शर्मा, या फिर राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर है मयंक मंजरी नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 13, पारस्परिक कलह, ईर्षा, द्वेष आदि का विषय किस नाटक में है? भारत जननी में, मुद्रा राक्षस में, धनंजय विजय में, या फिर पाखंड विडंबन में। तो पारस्परिक कलह, ईर्षा, द्वेष का आदि का जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत जननी में, और ये हरिश्चंद्र के सभी अनुदित नाटक हैं। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा नाटक कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है? चंद्रावली, ललिता, महाराज, या फिर तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। ये चंद्रावली नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ललिता नाटक के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास, और महाराज नाटक के लेखक हैं हरिहर दत्त दुबे। प्रश्न नंबर 15,
प्रहलाद चरित्र नाटक के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, शालिग्राम लाल, देवकी नंदन खत्री या फिर श्रीनिवास दास? तो प्रहलाद चरित्र नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 16, सीताहरण नाटक के लेखक कौन हैं? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, देवकी नंदन खत्री, श्रीनिवास दास या फिर कार्तिक प्रसाद खत्री? तो इसका सही आंसर है सीताहरण नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 17, इनमें से हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अनुदित है? धनंजय विजय, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनंजय विजय। प्रश्न नंबर 18, हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर या फिर रत्नावली? तो इसका सही आंसर है भारत का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत दुर्दशा। प्रश्न नंबर 19, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका हुआ पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका हुआ यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, सुदामा नाटक के लेखक कौन हैं? शिवनंदन साय, राधाचरण गोस्वामी, बनवारी लाल, ब्रजनंदन साय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवनंदन साय। प्रश्न नंबर 21, चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा किस नाटक में है? करुणालय में, प्रायश्चित में, राजश्री में या फिर कल्याणी परिणय में? तो चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी परिणय में। ये सभी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। प्रश्न नंबर 22, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन हैं? बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? तो कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 23, पाताल विजय किसका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी, चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट या फिर बद्रीनाथ भट्ट?
तो इसका सही आंसर है पाताल विजय नाटक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए हरि कृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह संवाद किसका है? चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, या फिर कार्नेनिया सुभाषिनी से, या फिर चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यह संवाद जो है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य चंद्रगुप्त से। प्रश्न नंबर 25 उत्सर्ग नाटक के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर है उत्सर्ग नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 26 जयशंकर प्रसाद के नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1928। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कामना। ये 1928 का नहीं 1927 का नाटक है। प्रश्न नंबर 27 संग्राम नाटक के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, या फिर उग्र। तो संग्राम नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। इनका एक नाटक और है करबला। प्रश्न नंबर 28 डिक्टेटर नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, पांडे बेचन शर्मा उग्र, गोविंद दास, या फिर उदय शंकर भट्ट। तो डिक्टेटर नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 29 कमला नाटक के लेखक कौन हैं? सेठ गोविंददास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, या फिर उदय शंकर भट्ट। तो कमला नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर भट्ट। प्रश्न नंबर 30 कर्तव्य नाटक के लेखक कौन हैं? सेठ गोविंददास, किशोरी दास वाजपेयी, सुदर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्य नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सेठ गोविंददास। प्रश्न नंबर 31 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक के लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन। प्रश्न नंबर 32 पृथ्वीसेन किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या फिर प्रायश्चित। तो पृथ्वीसेन जो है वो पात्र है ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त का। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सभी।
प्रश्न नंबर 33, स्वर्ग की झलक नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो स्वर्ग की झलक नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा नाटक सुमित्रानंदन पंत का है? विश्वामित्र, कल्पांतर, रजत शिखर, राजयोग। तो इसमें जो विश्वामित्र नाटक है वो है उदय शंकर भट्ट का, उदय शंकर भट्ट का। कल्पांतर नाटक के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। और रजत शिखर के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। राजयोग के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है जो पंत का नाटक है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी, रजत शिखर। प्रश्न नंबर 35, इनमें से लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा है? सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं वो उपयुक्त सभी। ये तीनों नाटक हैं सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य। ये महत्वपूर्ण नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के। प्रश्न नंबर 36, अनघ नाटक के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो अनघ नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 36, बंधन नाटक के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर विनोद रस्तोगी। तो इसका सही आंसर है बंधन नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 38, गरुण ध्वज नाटक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या फिर राम कुमार वर्मा। तो गरुण ध्वज नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 39, इनमें से उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, देवताओं की छाया या फिर राजमुकुट। तो इनमें से जो उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजमुकुट। इस नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव नाटक के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी
या फिर उदय शंकर भट्ट। तो कौमुदी महोत्सव नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, महेंद्र नाथ मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले जमीन। तो महेंद्र नाथ जो है वो ऑप्शन नंबर बी आधे अधूरे नाटक का पात्र है। प्रश्न नंबर 42, मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर नाटक की रचना की है। ए लहरों के राजहंस की, या फिर आधे अधूरे की, या अंडे के छिलके की, या फिर सिपाही की मां की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 43, औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व भीष्म साहनी के किस नाटक में है? आलमगीर, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, या फिर हानूस। तो औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व भीष्म साहनी के जिस नाटक में है वो नाटक है ऑप्शन नंबर ए आलमगीर। प्रश्न नंबर 44, मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है? आधे अधूरे को, लहरों के राजहंस को, या फिर प्यालियां टूटती हैं को, या फिर आषाढ़ का एक दिन को। तो मोहन राकेश के जिस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए आधे अधूरे को। प्रश्न नंबर 45, सृजनात्मकता एवं विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में है? कोणार्क में, शारदिया में, पहला राजा में, या फिर रघुकुल रीति में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोणार्क नाटक में सृजनात्मकता एवं विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 46, भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? तो इनमें से जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा हानूस जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। फिर आएगा कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। फिर तीसरा माधवी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। फिर उसके बाद आएगा मुआवजे का प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सीमांत के बादल नाटक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विनोद रस्तोगी, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। तो सीमांत के बादल नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत वर्मा। और इनके अन्य नाटक हैं अपना अपना जूता, अपना अपना जूता, अपना अपना जूता, और रोशनी एक नदी है,
और इसका ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा के महत्वपूर्ण नाटक हैं। एक सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी, एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के। प्रश्न नंबर 48, आज़ादी के बाद नाटक के लेखक कौन हैं? विनोद रस्तोगी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? तो इसका सही आंसर है आज़ादी के बाद नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विनोद रस्तोगी। प्रश्न नंबर 49, महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? रात रानी, सूखा सरोवर, सूर्यमुख या मिस्टर अभिमन्यु? तो महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुख में। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। प्रश्न नंबर 50, इनमें से किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1974? तो इसका सही आंसर है और ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। और इनमें से जो प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी का अब्दुल्ला दीवाना। ये 1974 का नाटक नहीं है, ये 1973 का नाटक है। तो ये था पार्ट 1 नाटक का। इसके आगे कल पार्ट 2 करवाएंगे जिसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।